जय श्री श्याम। मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने भक्ति चैनल में। कल 15 फरवरी महाशिवरात्रि का वह पावन दिन है जिसका इंतजार भक्तों को सदियों से रहता है। लेकिन याद रखिएगा, यह कोई साधारण शिवरात्रि नहीं है। पूरे 108 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। कल का दिन महादेव की कृपा का वह द्वार है जो 1 शताब्दी के बाद आज खुला है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बरसों से अधूरी है, अगर आप हार मान चुके हैं तो ठहरिए। कल सुबह बस एक गुप्त चीज शिवलिंग पर अर्पित कर देना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी झोली भरने से नहीं रोक पाएगी। स्वयं महादेव आपके कष्टों को हरने पृथ्वी पर आ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस महासंयोग की महिमा को कम मत समझिएगा। यह अवसर हाथ से निकल गया तो शायद अगली कई पीढ़ियों तक ऐसा योग दोबारा नहीं बनेगा। महादेव तो भोले हैं, वो बस भाव के भूखे हैं। लेकिन जब नक्षत्रों की चाल और शिव की शक्ति एक साथ मिलती है तो चमत्कार होना निश्चित है। आगे बढ़ने से पहले अपनी श्रद्धा को महादेव के चरणों में अर्पित करें। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और याद रखिए, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपकी वह सच्ची अर्जी है जो सीधे भोले बाबा के दरबार में पहुंचेगी। जिसकी अर्जी में सच्चाई होगी, बाबा उसकी पुकार इस शिवरात्रि जरूर सुनेंगे। और साथ ही साथ हमें यह भी बताइए कि आप बाबा की यह विशेष वीडियो देश के किस 2 कोने से देख रहे हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव के प्रति आपकी अटूट आस्था का प्रमाण है। मेरे प्यारे भक्तों, जो भी मांगना है उस महादेव से मांगो, क्योंकि उसके पास देने के लिए भंडार कभी कम नहीं पड़ता। कल सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती को छुए, तब आपको एक छोटा सा लेकिन अचूक उपाय करना है। यह उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की ताकत रखता है। लोग भटकते रहते हैं, लंबी चौड़ी पूजा करते हैं, लेकिन जो गुप्त चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे 108 साल के इस महासंयोग में चढ़ाने का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। विश्वास मानिए, अगर आपने सच्चे मन से कल का दिन महादेव को सौंप दिया तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि आपने कभी भी कल्पना नहीं की हो। तो चलिए, बिना किसी देर किए हुए उस गुप्त विधि और उस चमत्कारी वस्तु के बारे में जो कल आपको आपकी हर बाधा को काट देगी, इस वीडियो के अंत में देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। महादेव का नाम लेकर चलिए, शुरू करते हैं। भाइयों, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको उस गुप्त विधि और महा उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल 15 फरवरी को सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मन ही मन यह संकल्प लें कि आज का दिन मैं पूरी तरह से महादेव को समर्पित करता हूँ। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। याद रखिएगा, कल का दिन 108 साल के अंतराल के बाद आया है, इसलिए आपकी एकाग्रता और आपका भाव बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं निकलना है। आपको अपने साथ लेकर जाने हैं चावल के 11 दाने। लेकिन ठहरिए, यह कोई साधारण चावल नहीं होने चाहिए। शास्त्र कहते हैं, अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा हुआ ना हो। आपको एक एक दाना चुनकर अलग करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन 11 दानों में से एक भी दाना खंडित या टूटा हुआ ना हो, क्योंकि महादेव को पूर्णता प्रिय है। जब आप अपने घर के पास के शिव मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले अपनी चप्पलें बाहर उतारकर महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाएं।
मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही आपको एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा, क्योंकि कल ब्रह्मांड में सारी शक्तियां शिवालयों में एकत्रित होंगी। सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। जल चढ़ाते समय अपनी आंखें बंद रखें और महसूस करें कि आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां उस जल के साथ बहकर दूर जा रही हैं। इसके बाद उन 11 चावलों के दानों को अपने दाहिने हथेली में रखें। अब आपको मैं वो गुप्त मंत्र और गुप्त विधि बताता हूँ जिसके लिए यह महासंयोग जाना जाता है। आपको एक एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। हर दाने के साथ अपनी एक एक समस्या को महादेव को सौंपते जाइए। जैसे ही आप 11वां दाना अर्पित करें, समझ लीजिए आपने अपनी किस्मत की चाबी महादेव के हाथों में दे दी है। मेरे प्यारे शिव प्रेमियों, चावल चढ़ाने के बाद असली काम अभी बाकी है। शिवलिंग के पास ही महादेव के परम भक्त और उनके वाहन नंदी जी विराजमान होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि महादेव अक्सर गहरी समाधि में होते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे सरल और सीधा माध्यम नंदी जी है। आपको नंदी जी के पास जाना है, उनके चरणों को स्पर्श करना है और फिर उनके दाहिने कान में अपनी वह गुप्त मनोकामना बोलनी है जिसके लिए आप वर्षों से तड़प रहे हैं। अपनी बात कहते समय अपना हाथ नंदी के कान पर इस तरह रखें कि आवाज बाहर ना जाए। याद रखें, यहाँ दिखावा नहीं होना चाहिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना होनी चाहिए। नंदी जी के कानों में अपनी बात कहने के बाद आपको मंदिर के एक कोने में शांति से बैठ जाना है और अब शुरू होगा आपके आंतरिक मिलन का समय। अब आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, लेकिन जाप करते समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप कहते हैं तो आप ब्रह्मांड के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपने भीतर जागृत करते हैं। 108 साल के इस महासंयोग में किया गया यह जाप आपके ओरा को इतना शक्तिशाली बना देगा कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। जो रास्ते कल तक बंद थे वे कल दोपहर होते होते खुलते हुए नजर आएंगे। यह उस ऊर्जा का विज्ञान है जिसे हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने सदियों पहले पहचान लिया था। 15 फरवरी को बनने वाला यह विशेष योग उन तमाम दोषों को भस्म करने की शक्ति रखता है। चाहे आपके ऊपर पितृदोष हो, चाहे शनि की धैर्य हो या फिर राहु केतु की कुदृष्टि, महादेव की शरण में आते ही सब कुछ शांत हो जाता है। वह जो 11 चावल के दाने आपने चढ़ाए हैं वे आपके जीवन के 11 क्षेत्रों को प्रकाशित करेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, वैवाहिक जीवन, बच्चों का भविष्य, आपकी मानसिक शांति, आपका मान, आर्थिक स्थिति और पूर्वजों का आशीर्वाद और आपकी आध्यात्मिक उन्नति, ये सब में बढ़ोतरी होगी। हार मत मानिए, क्योंकि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भोलेनाथ का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कल का दिन उसी दरवाजे पर दस्तक देने का है। भक्तों, 108 साल का यह इंतजार कल समाप्त हो रहा है। अपनी पूरी श्रद्धा को समेटकर उस नीलकंठ वाले के सामने झोली फैला देना। वह इतना दयालु है कि उसने तो विष पीकर भी संसार को बचाया था। क्या वह आपकी छोटी सी मनोकामना पूरी नहीं करेगा? जरूर करेगा। बस आपके मन में वह तड़प और वह प्रेम होना चाहिए। कल सुबह का सूरज आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा, क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी। कल
15 फरवरी का यह महासंयोग आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। बस अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि भोले बाबा अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन हाथ कभी नहीं छोड़ते। यदि आप बाबा के इस कार्य में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आपकी हर मनोकामना महादेव पूरी करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाए रखें। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री श्याम।